11 मार्च 2026 की सुबह अरब सागर के पास एक विशाल मालवाहक जहाज एमवी मयूरी नारी अचानक काले धुएं के बादल से घिर जाता है। समुद्र के बीचों बीच उसके इंजन रूम में जोरदार विस्फोट होता है और कुछ ही मिनटों में जहाज आग की लपटों में घिर जाता है। क्रू मेंबर्स लाइफ बोट में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और दुनिया के कई देशों के रडार पर यह घटना दिखाई देने लगती है। सवाल उठता है कि एक व्यापारी जहाज पर हमला क्यों हुआ और क्या यह सिर्फ एक जहाज पर हमला था या पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर हमला, क्योंकि यह घटना उस जगह के पास हुई थी जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस गुजरता है। उस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो पर्शियन गल्फ और अरब सागर के बीच स्थित है और जिस पर ईरान का बड़ा रणनीतिक नियंत्रण माना जाता है। इसी समुद्री रास्ते से सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर और यूएई जैसे देशों का तेल दुनिया के बड़े बड़े देशों तक पहुंचता है और इसमें भारत भी शामिल है। इसलिए इसे दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन 2026 में यही रास्ता वैश्विक तनाव का केंद्र बन गया, क्योंकि एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वर्षों से तनाव चल रहा था। और हालात तब और बिगड़ गए जब ईरान पर हमले किए गए, जिसमें ईरान के शीर्ष नेता भी शामिल थे। इसी बीच ईरान ने साफ कहा कि अगर उस पर हमला जारी रहा तो वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकर को जाने नहीं देगा और उसमें आग लगा देगा। यह धमकी इसलिए खतरनाक थी क्योंकि दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो अचानक तेल की सप्लाई कम हो जाएगी। धमकी के कुछ दिनों बाद समुद्र में संदिग्ध गतिविधियां शुरू हो गईं। कुछ जहाजों ने ड्रोन देखे, कुछ ने समुद्र में विस्फोट की आवाजें सुनी और फिर वही घटना हुई जब थाईलैंड का कार्गो जहाज एमवी मयूरी नरी, जो यूएई से भारत के कांडला पोर्ट की ओर जा रहा था, प्रोजेक्टाइल से टकराने के बाद आग की लपटों में घिर गया और उसके 23 क्रू मेंबर्स में से 20 को बचा लिया गया, जबकि 3 लोग लापता बताए गए। इसके बाद खतरा बढ़ने लगा और कई जहाज कंपनियों ने अपने टैंकर इस रास्ते से भेजना कम कर दिया, क्योंकि एक तेल टैंकर और उसमें मौजूद तेल की कीमत सैकड़ों मिलियन डॉलर तक होती है। कुछ जहाजों ने अपना रास्ता बदलकर लंबा समुद्री मार्ग अपनाया, जिससे यात्रा का समय और खर्च दोनों बढ़ गया। लेकिन असली असर तब दिखाई दिया जब वैश्विक तेल बाजार में अचानक घबराहट फैलने लगी। ट्रेडर्स को डर था कि अगर तनाव और बढ़ा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो सकती है और यही डर धीरे धीरे तेल की कीमतों को ऊपर धकेलने लगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगीं और इसका असर दुनिया के उन देशों पर सबसे ज्यादा पड़ने लगा जो अपने तेल की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। इस संकट का असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85% तेल विदेशों से आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। तेल महंगा होने का मतलब सिर्फ पेट्रोल और डीजल महंगा होना नहीं, बल्कि परिवहन, उद्योग और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी भी होता है। इसी के साथ गैस सिलेंडर की सप्लाई भी प्रभावित होने लगी और कई जगहों पर एलपीजी की कीमतें बढ़ने लगीं। लोगों को गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा। कुछ छोटे होटल और ढाबे जो रोजमर्रा के काम के लिए गैस पर निर्भर थे, उन्हें अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा और बाजार में यह चर्चा होने लगी कि अगर यह संकट लंबा चला तो आम लोगों की रसोई तक इसका असर पहुंच सकता है। इसी बीच दुनिया के कई देश चिंतित हो गए, क्योंकि यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा का मामला बन चुका था। इसलिए कई देशों ने कूटनीतिक बातचीत शुरू की और समुद्र में सैन्य गश्त बढ़ा दी ताकि तेल टैंकर सुरक्षित रह सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद करना आसान नहीं है, लेकिन इसे इतना खतरनाक जरूर बनाया जा सकता है कि जहाज वहां से गुजरने से डरने लगे और यही स्थिति इस संकट में देखने को मिली। इतिहास भी बताता है कि 1980 के दशक में पर्शियन गल्फ में ऐसा ही एक खतरनाक दौर देखा गया था, जब ईरान इराक वॉर के दौरान समुद्र तक युद्ध फैल गया और तेल ले जाने वाले जहाजों को निशाना बनाया जाने लगा। इस दौर को इतिहास में टैंकर वॉर कहा जाता है। उस समय पर्शियन गल्फ से गुजरने वाले कई तेल टैंकरों पर मिसाइल हमले हुए, समुद्र में माइन बिछाई गई और सैकड़ों जहाज किसी न किसी रूप में क्षतिग्रस्त हुए, क्योंकि यही जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते दुनिया के अलग अलग देशों तक तेल पहुंचाते थे। इस समुद्री संघर्ष ने उस समय भी वैश्विक तेल सप्लाई को खतरे में डाल दिया था और दुनिया के कई देश चिंतित हो गए थे। यही कारण है कि जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है
तो लोगों को 1980 के दशक का वही खतरनाक टैंकर वॉर याद आने लगता है, जब समुद्र सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि युद्ध का मैदान बन गया था। इसलिए यह समुद्री रास्ता हमेशा से दुनिया की ऊर्जा राजनीति का संवेदनशील बिंदु रहा है, और यही कारण है कि समुद्र में जलता हुआ वह जहाज सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी था कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई कितनी नाजुक है, क्योंकि एक पतला सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, और अगर वहां तनाव बढ़ता है तो उसका असर पेट्रोल पंप, गैस सिलेंडर की कीमतों, बाजार की महंगाई और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच जाता है।